शर्ट चालू करो बे। ये पूछ रहा है कि आपको सबके नाम क्यों जानने हैं और सबके नाम जानकर आप करना क्या चाहते हैं। आप सांप्रदायिक भावना के साथ सरकार चलाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर भगवान को और अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहूंगा कि मुझे तो एटलीस्ट नाम बदल के यहां आने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जो मेरा नाम लिया उसी से ना मैं खुश भी हूं, संतुष्ट भी हूं और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा नाम वही है। अब किसको बदलने की दिक्कत है, क्यों है, वो जाने। अब आगे आता हूं। जहां तक बात आपने कहा कि नाम जानने की आवश्यकता क्या है, ये सरकार को या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पर भी, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSAI 2006 के तहत कानून है कि इस देश में कोई भी अगर कहीं पर भी खान पान से संबंधित रेस्टोरेंट से लेकर कोई भी जगह लगाता है तो उसको अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो वहां पर डालनी पड़ेंगी। ये मैंने नहीं बनाया, 2006 में हम नहीं थे। 2006 में अगर मैं बात करूं केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2006 में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुलायम सिंह यादव थे। 2008 में उसको एग्जीक्यूट किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईपीसी के तहत भी ये गुनाह है। अगर आप अपना नाम छुपाकर कुछ भी इस तरह का कारोबार करते हैं, गुनाह है। सेक्शन में आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की जो है जुर्माना हो सकता है और 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 3 अलग अलग जगहों पर आपकी जो ये चीजें हैं इनको गलत साबित करता है कानून। ये तो इसका हो गया लीगल पहलू। अब इसका दूसरा पहलू है धार्मिक। मैं मानता हूं कावड़ जो है एक आस्था का विषय है। ये सिर्फ अगर रीति रिवाज होता तो बात अलग है, लेकिन यहां पर लोग तपस्या करते हैं। 150, 200 किलोमीटर से वो कावड़ लेकर आते हैं। आप अगर अभी जाकर देखेंगे तो कोई 100 लीटर, कोई 150 लीटर जल लेकर आ रहा है। उनको साफ रहना पड़ता है, स्वच्छ रहना पड़ता है, रोज सुबह स्नान करना पड़ता है, बिना चप्पल के वो चलते हैं और प्याज और ये सब नहीं खाते हैं और तमाम तरह की चीजें उनको करनी होती हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर उनकी मान्यता है, वो अपने धर्म को एक तरीके से मानना चाहता है, आर्टिकल 25 के तहत उसको आजादी है इस देश में अपना धर्म मानने की, तो किसी को अपना नाम छुपाकर उसको कुछ खिलाने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब्दुल को अब्दुल रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहा है कि उसको दुकान ना खोले, लेकिन अपना जो ओरिजिनल उसका नाम है उस नाम के तहत वहां पर दुकान हो, और ये कानून भी कहता है और आजादी भी कहती है। ठीक, मौलाना साजिद रशीदी जी, नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? कोई अगर अब्दुल है तो अब्दुल बन के ही अपनी दुकान पर सामान बेचे ना, उसे अमित बनने की आवश्यकता क्या है? नहीं, देखिए जैसे अभी शिवम त्यागी ने बताया कि इस पर एक कानून है और कानून के हिसाब से ही सब काम होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आस्था के तरीके से होनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बीच में भी हमारे रोजे आते हैं, मुहर्रम में भी आते हैं, रबीउल अव्वल में भी आते हैं, लेकिन हम किसी से नहीं कहते क्योंकि हमारी आस्था है वो। हम अपनी आस्था को दूसरों पर नहीं थोपते। ये जो देश में एक रिवाज चल पड़ा है कि अपनी आस्था को दूसरों पर थोपें, वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो रहा है। अच्छा मौलाना जी, आपकी बात से मैं आंशिक तौर पर सहमत हूं, लेकिन एक बात का बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, दुकान में मीट हलाल का मिल रहा है या झटके का मिल रहा है, ये पता करके आप खाते हैं ना? देखिए मैं जहां भी जाता हूं, मैं ईमानदारी से ही जवाब दे रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, अगर मैं किसी अजनबी शहर में जाता हूं, किसी होटल को नहीं जानता, रेस्टोरेंट को नहीं जानता, तो वहां पूछता हूं, क्योंकि मेरी आस्था मेरे साथ है। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे खाना चाहिए तो खाता हूँ, नहीं लगता है तो मुझ पर कोई लांछन तो नहीं लगाता। पूछते हैं ना, सुन लीजिए ना, आप आ गए ना। देखिए मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ। अब देखिए मुझे मतलब ये झटका हलाल पूछे तो ठीक है, हम नाम पूछ लेना गलत हो गया। मौलाना जी देखिए, आप शिवम त्यागी के बीच में गंभीर विषय है। 1 मिनट में 3 दफा बोल चुके हैं मेरे बीच में, मुझे बोलने नहीं। मैं क्यों ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप जब आस्था की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आप अपनी आस्था का पालन करते हैं, आप पूछ कर खाते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो यही अगर कांवड़िए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके भोजन की शुद्धता रहे। अगर वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मीट मांस मछली की बात तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन तक वर्जित होता है। अगर किसी के खाने में गलती से ही सही प्याज लहसुन आ गया तो आप समझ लें उनकी तपस्या भंग होती है। बात कर लूं आपकी बात? बिल्कुल। सवाल ये है कि जब साजिद रशीदी जाकर अपनी आस्था के मुताबिक पूछ सकता है, तो कांवड़िया क्यों नहीं पूछ सकता कि भाई यहाँ क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता? दूसरी बात, समझ रहे हो? समझ रहे हो? वैष्णव ढाबे पर फिर बोल गई, फिर ये गलत बात है ना सर, ये तर्क तो दीजिए। ये तरीका गलत है। नहीं गलत है मौलाना जी, ये तर्क मुझे बोलने नहीं दे रही है। चलिए आप अपनी बात बोलने तो दीजिए मुझे। फिर मैं फैज खान जी आपके पास आ रही हूँ। ये तर्क जो है मेरे समझ से परे है। मैं ये कह रहा हूँ। अभी दूसरी बात, एक हिंदू, आप मुझे बताइए, एक सरकारी आंकड़ा मैं बताता हूं आपको, 78.8% लोग हिंदुस्तान में मांस खाते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है।
और मुसलमान कितना है यहाँ? 2011 की जनगणना के मुताबिक 14 पॉइंट कुछ है। 14.2। अगर 20 भी मान लें, 25 भी मान लें, तो बाकी कौन लोग हैं? दूसरी बात, मेरी आस्था, देखिए मेरी आस्था यह है कि मुझे जब खाना है, जैसे खाना मैं मानता हूं, ऐसे ही सबके लिए होना चाहिए। एक मजे की बात बताता हूं आपको, ये जो जितने लोग मीट खाते हैं हिंदू, सपोज कीजिए ढाबे का मालिक हिंदू है और वो रात में उन्हीं बर्तनों में मीट मछली बना के खाता है अपने लिए और उन्हीं बर्तनों में सुबह परोस देता है आपको, क्या करेंगे आप? कैसे शुद्धता का पहचान रखेंगे? सुनिए, ये तो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं ना। अब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तो नहीं चर्चा कर सकती। 10% लोगों में 25% मुसलमान हैं। सिर्फ 10 सेकंड से मैं अगले मेहमान के पास हिंदू जाऊंगी। खा रहा है। हाइपोथेटिकल नहीं है वो। लेकिन कांवड़िए की आस्था की बात है, उसकी शुद्धता की बात है। इन्होंने आंकड़ा दिया है कि इस देश में 78% लोग जो हैं वो मीट खाते हैं। बिल्कुल खाते होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 में से 80 अगर मुस्लिम है वो शराब पीते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो रमजान में भी शराब पीते हैं। अरे कमाल बात हो गई भाई, उनका रूटीन में पीना और धार्मिक विषय दोनों बिल्कुल अलग चीज है और मैं सम्मान करता हूं, नहीं पीना चाहिए। और एक और चीज मैं मानता हूं कि आप झटका और हलाल को जाकर पूछते हैं उनसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां बोर्ड गलत लगाने की आवश्यकता क्या है भाई? अगर शिवम सलमान बनकर आपको रमजान में कुछ खिला देगा जो आपको नहीं खाना चाहिए तो आप क्या करेंगे? मीनाक्षी जी 10 सेकंड। अब देखिए 3 और मेहमान है मेरे पास। मोहम्मद फैज खान जी, मैं अगला प्रश्न आपके सामने रख रही हूं। आपने मौलाना साहब को भी सुन लिया, आप धर्म से, अपनी आस्था से इस्लाम को मानने वाले हैं। क्या इस्लाम ये कहता है कि अपना नाम बदलकर अपनी रोजी रोटी चलाओ, अपनी पहचान बदलकर रोजी रोटी चलाओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्था से इस्लाम को नहीं मानते। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे, भोले बाबा की। मेरे नबी का नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका लक़ब है सादिक यानी कि सच्चा, और सच बोलूंगा। और काफिर के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ यह भी है, श्लेष अलंकार होता है ना, एक शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं, तो काफिर का एक अर्थ वो है जो सच को छुपा ले, जो अपना नाम छुपाकर दुकान चलाए, नाम छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाए, वो भी काफिर होता है। तो मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि नाम छुपाकर कोई काम करना इस्लाम के हिसाब से काफिर कहलाता है। और मीनाक्षी जी, प्रणाम आपको, आप अपने नाम के साथ हैं। और जब मैं यहां घुसा तो एक अद्भुत घटना घटी, सबने फैज भाई कह के मुझे अभिवादन किया, किसी ने भारत माता की जय कहा, किसी ने वंदे मातरम कहा, किसी ने जय श्री राम कहा। मैंने नाम नहीं बदला कि मेरा नाम रामनाथ शर्मा है, मोहम्मद फैज खान नाम के साथ घुसा। आधार कार्ड लेकर घुसा, मेट्रो कार्ड लेकर घुसा, पैन कार्ड लेकर घुसा, एटीएम कार्ड लेकर घुसा, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड लेकर घुसा, लेकिन केवल विक्टिम कार्ड लेकर नहीं घुसा। विक्टिम कार्ड लेकर जो चलते हैं ना, वो ये राजनीति करते हैं। और मुझे खुशी हो रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सच, एक सच बात आप सुन लीजिए। और केवल हलाल नहीं पूछा जाता है, एक मंत्र भी होता है। मंत्र है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो पढ़कर हलाल किया जाएगा। मुसलमान वही खाएगा। मैं भी मुसलमान हूं, ये भी मुसलमान हूं। हिंदुओं का भी मंत्र होता है, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बागवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भूनत्रयम। वो मंत्र पढ़कर ही प्रसाद बनाया जाएगा, तब ग्रहण किया जाएगा। और ये भोले बाबा की यात्रा है मीनाक्षी जी, मैं आपको बताऊं। और भोले इतने भोले हैं, मैं अपने नाम के साथ जाऊंगा ना तो मुझे मना नहीं करेंगे, यार मोहम्मद फैज खाना इसे निकालो, क्योंकि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उनके पास राम जी जाएंगे ना तो उन्हें भी स्वीकार, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। और रावण जाएगा, वो भी स्वीकार, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिवा शिवम। क्योंकि दोनों अपने नाम के साथ गए, शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो या पंचर बनाने वाले कासिम भाई हो, अपने नाम के साथ काम करते हैं तो इज्जत पाते हैं। आज इंडिया टीवी में इज्जत पा रहा हूं क्योंकि अपने नाम के साथ हूं। इसलिए अपने नबी का लक़ब आप चरितार्थ कीजिए, सच बोलिए, अपने नबी का लक़ब चरितार्थ कीजिए। अमीन उनका लक़ब है, किसी की अमानत में खयानत ना कीजिए। हिंदू भाई की आस्था है तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि इस्लाम के तमाम फिरके कहीं पर सुरक्षित है ना, तो याद रखिएगा केवल भारत और भारत में सुरक्षित है। मैं शिवम भाई के साथ बैठकर खाना खाता हूं, मैं इनके साथ चाय पीता हूं, हम एक साथ बैठते हैं, बट इनको पता है कि इनका नाम मोहम्मद फैज खान है और मुझे पता है इनका नाम शिवम है। हम एक दूसरे से छुपाकर कोई काम नहीं करते मीनाक्षी जी। देश में 2 कानून चल रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग चल रहा है, मुसलमानों के लिए अलग चल रहा है। हालांकि अंसार जी, जो आपने कहा ना कि सड़क पर नमाज अगर इजाजत है तो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, सड़क पर जागरण भी तभी किया जा सकता है जब इजाजत है, तो ये एक पहलू हो गया। लेकिन क्या 2 कानून चल रहे हैं?
अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 18 साल की कोई महिला है या कोई बच्चा है, बेटी है, और अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, वो सोनिया से सानिया या सानिया से सोनिया बनना चाहती है, तो उसको रोका जा सकता है क्या? रोका जा सकता है क्या? उस पर FIR होनी चाहिए क्या? उस पर विषय होना चाहिए क्या? मुझे बताइए, अगर किसी ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से धर्मांतरण किया है, वो आजाद है। इस देश में अगर मोहम्मद यूसुफ दिलीप कुमार होकर जो है इतना नाम कमा सकते हैं, तो वो कमा सकते हैं, वो आजाद है। कोई और धर्म बदल कर अगर विवाह करता है या कुछ भी करता है, वो आजाद है, वो कर सकता है और वो कानून के तहत कर सकता है। लेकिन अगर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको गलत नाम बताया जा रहा है, उसे पैसों का लालच दिया जा रहा है, उसके साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। झांगुर बाबा ने कराया ना अभी भाई, कहां हुआ? अभी झांगुर बाबा ने कराया 200 करोड़ रुपए की फंडिंग। बहुत अच्छे, 200 करोड़ रुपए। अभी बीच में बोलने को लेकर कितने चिल्ला रहे थे, अभी अपने आप देखे लगातार शुरू हो गए। मैं एक चीज बात साफ कहना चाहता हूं, इस देश में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन अगर कोई करना चाहता है, कर सकता है, पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर कोई झांगुर बाबा टाइप का आदमी विदेशों से फंडिंग लेकर 500 करोड़ लेकर ठाकुर की बेटी के 15 लाख रुपए, धर्म परिवर्तन के ब्राह्मण की बेटी के 15 लाख रुपए, पिछड़े की बेटी के 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस तरीके से करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी ऐसी होगी पुस्तक याद रखें, होनी चाहिए, और आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो होनी चाहिए भी कर रहे हो और परेशानी नहीं है। सुनिए, ठीक है, ये यहाँ पे RLT का पक्ष आ गया, लेकिन मेरा तो प्रश्न आपकी सरकार से भी वो यही प्रश्न अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं ना बीजेपी से कि आपकी सरकार को इतना समय हो गया, हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान एक ही तरीके का बवाल, एक ही तरीके का हंगामा, नाम, कभी तोड़फोड़, आप कॉरिडोर क्यों नहीं बना देते? एक तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी कभी जो है कावड़ लेकर नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता उनको इस बात का ज्ञान है। मैं साफ बताता हूं, क्योंकि कॉरिडोर से अर्थ क्या होता है, आप सभी ने कांवड़ी यात्रियों को आते हुए देखा होगा। अगर 2 सड़क है, एक आने की एक जाने की, और खास तौर पर जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो एक साइड जो है वो पूरे तरीके से कांवड़ियों के लिए ब्लॉक कर दी जाती है, और वो उस पर रोड पर चलकर वो आगे जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं पूरा महादेव में कावड़ का अर्पण करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने गांव के मंदिर में करते हैं। मतलब आप मानते हैं कि हर एक गांव के हर एक व्यक्ति के लिए खास तौर पर अलग से कॉरिडोर बनाया जा सकता है, वो कॉरिडोर अलग से डेडिकेटेड ही है उनके लिए। और एक और जो चीज है, ये घटनाओं का जो विषय है, अखिलेश यादव जी को सिर्फ कावड़ पर ही जो घटनाएं इस तरह की हैं वो क्यों दिखती हैं? अभी पिछले दिनों मुहर्रम का जुलूस हुआ इस देश में, और मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। बिहार के हाजीपुर में एक बस में टक्कर मार दी जुलूस वालों ने, और फिर उसमें आग लगा दी बस में। कहीं खबर देखी आपने? बिहार में कटिहार में महावीर मंदिर के अंदर पत्थरबाजी हुई इस तरह के प्रोसेशन के दौरान ही। दरभंगा बिहार में जुलूस के दौरान एक दरोगा के पैर में गोली मार दी जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राजगढ़ में रूट जो बनाया था पुलिस ने, उस पर ना चलकर किसी और पर जुलूस चला गया, और फिर आगे जाकर पुलिस की जीप में आग लगा दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली में यही हुआ, फरीदपुर में यही हुआ, तमाम जगह यही हुआ। आपने सवाल जवाब सुना कहीं उस पर? किसी नेता की कोई बाइट सुनी आपने? ऑपोजिशन के किसी आदमी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, इस पर बेहतर करने की आवश्यकता है? कावड़ को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है भाई? पिछले साल 5 करोड़ कावड़ी आए थे। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि छुटपुट अगर कहीं घटनाएं होती है उनको सरकार देखरेख में चीजें बेहतर करती है, लेकिन बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। जब 5 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा को लेकर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जल लेकर आते हैं, तो मैं मानता हूं उसमें अगर कोई 1 2 3 या 10 लोग ऐसे हैं, उनको निकालकर अलग भी किया जाता है और उनको सजा भी दी जाती है। इतनी सी बात है, मैं मानता हूं इसको कोई भी समझ लेगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी उसको। खैर, यहाँ हमारे पास